नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स विद MKN पे। और मैं महेश कुमार। तो थंबनेल तो देख ही लिए हैं आप लोग, फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आज नंबर सिस्टम का एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम क्या है, यूनिट डिजिट, जिसको बोलते हैं इकाई का अंक। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? तो चालू करते हैं। देखिए, इसमें बेसिक चीज़ें होती हैं कुछ जो हम आपको बता रहे हैं। जैसे मान लिया जाए, देखते हैं बोर्ड पे, आओ भाई। जैसे मान लिया जाए कि लिखा है 100, तो इसमें इकाई का अंक आप लोग नहीं बता पाएंगे? अरे बिल्कुल बता लेंगे भाई। इकाई का अंक क्या हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे ही तो काउंट करते हैं। तो इकाई का अंक ये नहीं हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा इकाई नहीं हो गई? जैसे लिखा है 85, 89, 88, इकाई का अंक पूछ दिया, नहीं बता पाओगे? बिल्कुल बता लोगे भाई, यही तो है इकाई का अंक, लास्ट वाला। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे तो काउंट करते हैं। तो इकाई का अंक क्या हुआ? 8 हुआ। यहाँ तक बात क्लियर? ये चीज़ पता होगा इकाई का अंक होता क्या है। जैसे मान लिया लिख दिया जाए कि 14 की पावर 2, इसमें इकाई का अंक निकालना, नहीं निकाल पाओगे। 14 का स्क्वायर क्या होता है? 196। तो इकाई का अंक क्या हो गया? 6 हो गया भाई। यूनिट डिजिट क्या हो गई? 6 हो गई। अच्छा, ये तो हो गई बेसिक बात कि इकाई का अंक होता क्या है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन कैसे रहता है? जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसे रहता है, जैसे मान लिया जाए दिया हुआ हो 85 इंटू 85 इंटू 89 इंटू और भी कुछ दे दो 82, पूछ देगा इसमें इकाई का अंक क्या है। तो इकाई का अंक निकालने के सबसे आसान तरीका होता है कि लास्ट वाली डिजिट का, जैसे ये लास्ट डिजिट, ये लास्ट डिजिट, इसकी लास्ट ये अंक, इसका ये लास्ट अंक, इसका ये लास्ट अंक, इसका ये लास्ट अंक, इनके सबका मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाता है, गुणा कर दी जाती है। वही जो लास्ट में अंक आता है इकाई का अंक, वो वहाँ बन जाता है। जैसे मान लो करके दिखाते हैं आपको, टेंशन ना लो, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन कराएंगे। ऐसे क्वेश्चन कराएंगे जो यूट्यूब पे किसी ने नहीं कराया, गारंटी है इस बात की। ना ऐसा हो बताना, वीडियो डिलीट कर देंगे। यार क्या बात करते हो भाई। देखो, अच्छा 85, 85, 89, 82 लिखा हुआ है, 5 की गुणा 5 से कर लो भाई। हम पूरा कैसे निकाल सकते हैं इकाई का अंक? 85 गुणा 85 से करें, फिर उसकी जो गुणनफल है उसका 89 से गुणा करें, फिर जो गुणनफल है उसका 82 गुणा करें। पूरी हमको एक संख्या मिल जाएगी, उसमें जो लास्ट वाला अंक होगा इकाई का अंक, वो हम बता देंगे। लेकिन इसका शार्ट तरीका ये होता है, जैसे लास्ट वाला अंक की लास्ट वाले अंक से गुणा कर लीजिए। 5 की गुणा 25, 25 आ गया। इसमें अब इसमें लास्ट वाला अंक कौन बचा? 5 बचा। अब इस 5 की इस 9 से गुणा कर दीजिए, 9 बचे 45, 45 आ गया। ये वाला 5 लास्ट का ये गुणा कर दीजिए, 5 दूनी 10, 10 आ गया। इकाई का अंक बना क्या? 0 बना इकाई का अंक। भाई 10 आई संख्या, इकाई का अंक क्या बना? 0 बना। ऐसे सॉल्व किया था, जैसे एक और करके आपको दिखा रहे हैं। क्वेश्चन लेवल धीरे धीरे बढ़ाएंगे और ज़बरदस्त लेवल लेके आएंगे। अभी बस 5 मिनट वेट कर लो। देखो, जैसे हम लिख दें 2000, चलो लिख दें 2442 गुणे 1989 गुणे 712। बताओ इकाई का अंक क्या होगा? तो भैया हम लास्ट वाली अंक संख्या से लास्ट वाली संख्या में गुणा कर ले रहे हैं। बताओ कोई दिक्कत? 9 दूनी 18 हो गया, 18 बचा। 18 में क्या इकाई का अंक आएगा? 8 आएगा। अच्छा 18 आया, 18 में इकाई का अंक क्या है? 8 आया। इस वाले 8 की इस वाले 2 में गुणा कर दो, 8 दूनी 16 आ गया। 16, 16 में इकाई का अंक क्या? बताओ भाई, 6 इकाई का अंक 16 में। बस ये होता है बेसिक, आपको बता दिए हैं बेसिक। अब क्वेश्चन आपको दिखाते हैं ज़बरदस्त, परेशान ना हो बिल्कुल। ठीक, इसमें एक सिस्टम और होता है कि जैसे बोर्ड खाली कर लें फिर बताते हैं आपको। देखो मित्र, इकाई का अंक निकालने का तरीका ये होता है कि किसी भी संख्या पे जो भी पावर दी हुई हो, जैसे मान लिया जाए 889 संख्या है, इस पे पावर मान लो हम दे देते हैं 889 ही पावर दे देते हैं। तो पावर निकालने का मतलब ये होता है कि उसको जो घात दी हुई है, जो उसकी पावर दी हुई है, उसको 4 से करते हैं डिवाइड। ये बात आप लोग सब जानते होंगे, फिर भी हम आपको रहे बता। 4 से डिवाइड करने पे अगर पूरी डिवाइड हो जाती है,
जैसे 4 से डिवाइड कर मान लो इसको 888 लिख देते तो पूरी पूरी डिवाइड हो जाती 4 से, पूरी पूरी अगर डिवाइड हो जाती तो उस पर पावर रखते हैं 4, या फिर पूरी डिवाइड नहीं होती है तो जितना भी बचता है, जितना भी रिमाइंडर बच जाता है वो पावर लेते हैं। जैसे देखो 4 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे जब 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8, एक बच गया रिमाइंडर भाई, 4 से ये कट गया, ये कट गया, ये 4 दूनी 8, एक रिमाइंडर बच गया। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 889 की पावर 1। अच्छा 889 की पावर 1 है तो ये 89 तो 2 88 तो 2 छोड़ केवल 9, हमको केवल इकाई का अंक चाहिए ना। 889 की पावर 1 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ, 889 लिख सकते हैं। एक बात और समझना, इकाई का अंक क्या हुआ, 9 हुआ। एक बात और समझना, इसको हम 889 ना मान के सिर्फ 9 मान लें, केवल एक अंक इसका हम ले लें इकाई का अंक। बात समझते रहना, ये सब बात चीज़ें बहुत काम आने वाली हैं। केवल एक अंक इसका हम ले लें इकाई का अंक, उसकी जितनी पावर हम करके देख लें, केवल एक अंक ले लें तब भी तो बात वही रहेगी, 9 की पावर 1 9, तब भी तो आंसर आएगा। तो अब से हम ये वाली संख्या नहीं लेंगे, पीछे वाली कुछ भी हो, कुछ भी A to Z कुछ भी हो हमको नहीं लेनी, सिर्फ हमको इकाई का अंक लेना है। ठीक, यहाँ तक बात समझ आई। एक और दिखाते हैं आपको, जैसे मान लो ले लिया जाए 17 89 11 23 की पावर कुछ भी A to Z जो आपका मन करे, 17 89 12, यही हम मान लो पावर ले रहे हैं। इसमें पूछ दे कि इकाई का अंक क्या होगा, तो हमको पहले तो ये देखना है कि 4 से पूरा डिविजिबल है क्या। अगर डिविजिबल है तो हम पावर रखेंगे 4, डिविजिबल नहीं है। ये पावर 4 क्यों रखी जाती है, क्योंकि हर 4 टर्म के बाद वो संख्या रिपीट होने लगती है, हर 4 टर्म के बाद वो संख्या रिपीट होने लगती है। अच्छा 4 से इसको हम डिविजिबल करेंगे, काटेंगे, विभाजित करेंगे, 4 चक्कू 16, 1 बचा 18, 4 चक्कू 16, 2 बचा, 4 सत्ते 28, 1 बचा, 4 पंचे 20, 1 बचा, 4 तियां 12, 1, यानी कि ये संख्या पूरी 4 से रही है कट, 4 से पूरी रही है कट। अच्छा जब पूरी 4 से कट रही है तो हम उस संख्या की पावर लिख लेते हैं 4। पूरी संख्या है क्या, इसकी पावर 4 लिखें या सिर्फ हम केवल 3 की पावर 4 लिख लें, इतना हटा दें भाई। यही तो हमने आपको पीछे बताया यहाँ पे कि पूरी संख्या का हटा दो, सिर्फ 9 की पावर 1 लिख लो, पूरी संख्या का हटा दो, सिर्फ 3 की पावर 4 लिख लो। 3 की पावर 4 का मतलब क्या हुआ, 3 तियां 9 भाई, इसको मतलब यही तो हुआ 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यही तो हुआ 3 की पावर 4 का मतलब। अच्छा यहाँ से यहाँ 3 तियां 9 हो गया, ये 9 9 9 हो गया, 9 गुणे 9 लिख सकते हैं इसको हम, बिल्कुल लिख सकते हैं। चाहे तो ऐसे कर लो, 3 तियां 9 तियां 27 तियां 81, लास्ट में 1 आ जाएगा, या हम इसे कर लें 9 9 81। अच्छा इकाई का अंक क्या आया, 1 आ गया इकाई का अंक, यही हमारा आपका आंसर, इकाई का अंक 1। बात समझ आई, कैसे किया था ये समझ में आया। एक बात आपको और बताते हैं बोर्ड खाली करने के बाद, ओके। देखो भाई, तो एक बात बताते हैं, वो बात है क्या, वो देखो अब बता रहे हैं कि अगर कोई संख्या, जैसे मान लो लिखा है 889 की पावर कुछ भी मान लिया जाए यार, पावर n, 889 की पावर है n, खुद n मीन्स कुछ भी हो सकता है, n मीन्स ओके। तो ऐसे ही अगर कोई संख्या लिखी है और उसमें इकाई का अंक यानी कि 9 वाला जो इकाई का अंक होता है वो क्या हो, 0 हो या 1 हो या 2 हो, ना 0 हो 1 हो या 5 हो या 6 हो, पावर उस पर कुछ भी दी हुई हो, हमेशा इकाई का अंक जो संख्या लास्ट में होगी वही आएगा। जैसे मान लो 100 लिखा है, 100 की पावर हम कुछ भी लिख दें, 85 लिख दें, इसमें इकाई का अंक क्या आएगा, 0 आएगा हमेशा। करके दिखाते हैं आपको, ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं बंधु। अच्छा 4 से भाई करने का तरीका क्या होता है, इसको 4 से डिवाइड किया जाता है, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और बचा इधर 4 एकन 4, यानी कि 100 की पावर 1। भाई जो रिमाइंडर बचता है, हासिल बचता है, जो रिमाइंडर बचता है, शेष बचता है, वही तो पावर में रखा जाता है। तो भाई काटेंगे, शेष क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। 100 की पावर 1, 100 की पावर 1 करेंगे तो आएगा तो 100 ही। अच्छा इसमें इकाई का अंक क्या होगा, यही तो होगा, 0 ही तो इकाई का अंक होगा। मतलब यही हुआ
0, 1, 5, 6 इसमें से कोई भी संख्या दी हो जिसका इकाइकांक इनमें में से हो। बात याद रखना, अभी क्वेश्चन करवाएंगे दिमाग में गड़ जाएगा, परेशान मत हो। जैसे मान लो ले रहे हैं 36, 72, 6, इसकी पावर हम ले रहे हैं 883, ठीक है। इसमें इकाइकांक हमेशा 6 आएगा, यही हम आपको बताना चाह रहे हैं, करके दिखाते हैं कैसे आएगा। मतलब ये चीज़ याद रखने वाली होती है। अगर टाइम बचाना है एग्जाम हॉल में तो ये चीज़ें याद रखो, नहीं बचाना है तो ऐसे भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। डिवाइड करेंगे, 4 से निपटा देंगे, 2 बार में 1 कट जाएगा, 4 से 8 भी कट जाएगा, बच जाएगा 3, शेष बच जाएगा 3, रिमाइंडर बच जाएगा 3। तो इसकी पावर 3 रखेंगे, 36, 72, 6 की पावर 3 रखेंगे, या हम केवल 6 की पावर 3 रख लें। भाई इतना ना लिखें, केवल 6 की पावर 3 लिख लें। तो ये क्या हो जाएगा, 6 36, 6 216, 6 की पावर 3, 6 36, 6 की पावर 2 करेंगे 36 आएगा, एक 6 बचा लास्ट वाले में, 6 की 6 गुना 6 36, 6। यहाँ पर भी तो रिमाइंडर 6 ही आया, यही तो हम आपको बताना चाह रहे हैं दोस्त। 0, 1, 5, 6 कुछ भी पावर हो, यदि इकाइकांक कोई भी संख्या दी है, इकाइकांक इनमें में से एक कोई है, उस पर कुछ भी पावर दी है, तो जो इकाइकांक है वही इकाइकांक आंसर हमारे लोगों का आएगा। समझ रहे हो बात को। 36, 726 था, पावर 883 थी, इकाइकांक 6 आया। 100 था, पावर 85 थी, इकाइकांक 0 आया, इकाइकांक 0 था। क्वेश्चन करवाते हैं और समझ में आएगा। एक बात और बताते हैं आपको, क्या रूल बताते हैं, 4 और 9 का और रूल बताते हैं। जिसे 0, 1, 5, 6 था, इसे 4 और 9 का और बताते हैं, ठीक। बट बोर्ड साफ करने के बाद, समझ रहे हो मित्र। देखो बंधु, 4 और 9 का रूल क्या होता है। 4 और 9, जैसे मान लो 4 की पावर 1 लिख दें, 4 की पावर 2 लिख दें, 4 की पावर 3 लिख दें, 4 की पावर 4 लिख दें, ये हो जाएगा हमारा आपका 4 होगा, 4 दूनी 8 होगा, 16 हो यार, 4 दूनी 8 थोड़ी ना, 4 का स्क्वायर कर रहे हैं, गुणा थोड़ी कर रहे हैं 4 से। 4 चक्कू 16, चक्कू 64, ये होगा 256। कुछ मतलब समझ आ रहा है कि अगर पावर ऑड है मतलब विषम है तो आ रहा है 4, पावर है सम तो आ रहा है 6, पावर है ऑड तो आ रहा है 4, पावर है सम मतलब विषम है और सम है, तो विषम में आ रहा है 4, सम में आ रहा है 6। मतलब ये हुआ कि अगर 4 की पावर 4 की घात अगर है सम तो आ रहा है भैया यूनिट डिजिट इकाई का अंक 6। और पावर करके बता दिखा दें या देख लेना। अगर 4 की पावर है विषम मतलब है ऑड, तो भैया इकाई का अंक आ रहा है 4। यहां तक बात समझ आई, बात समझ आई। ऐसे ही 9 की पावर करके हम देख लेते हैं, 9 की पावर 1, 9 की पावर 2, तो भैया ये आएगा 9, ये आएगा 81। और करके दिखा दें, पावर 3 करेंगे 9 की, 81 नमा 729। मतलब पावर अगर फुटकर है कह सकते हैं या सम विषम कह सकते हैं। अगर पावर विषम है तो आ रहा है 9, 9 की पावर अगर विषम है तो इकाई का अंक आएगा 9, और अगर 9 की पावर है सम बंधु, बात समझना, ये चीज़ें आने वाली हैं काम बहुत ज़्यादा टाइम बचाने के लिए। चाहो तो याद रखो, चाहे ना याद रखो, डिपेंड तुम पे करता है भाई। याद रखोगे तो टाइम बचेगा, नहीं याद रखोगे तो वैसे भी क्वेश्चन होगा, आराम से होगा, क्यों नहीं होगा। पावर दी है अगर सम, तो भैया पावर अगर सम दी है तो इकाई का अंक आएगा 1। यहाँ तक बात क्लियर। अब हमने आपको बता दिया है सब कुछ, बचता है और कुछ चीज़ें बचती हैं, लेकिन ज़्यादा रूल इसमें लिखाने की जरूरत, का हटाने की जरूरत क्या रूल भाई, क्या ज़रूरत है। छोटा चैप्टर है, छोटा टॉपिक है, रूल ज़्यादा बताने की क्या ज़रूरत है। बस वही याद रख लो कि 0, 1, 5, 6 कोई भी घात हो, इकाई का अंक जो संख्या दी है वही, जो संख्या का इकाई का अंक है वही इकाई का अंक उसमें आएगा। 4 और 9 में बचा, 4 में अगर पावर है सम तो आएगा 6, अगर पावर है विषम तो आएगा 4।
9 में पावर है विषम तो आएगा 9, 9 में पावर है सम तो आएगा 1। ठीक, क्वेश्चन कराएंगे तब दिखाएंगे भी आपको, परेशान ना हो, क्वेश्चन कराते हैं बढ़िया बढ़िया, टाइम बहुत वेस्ट कर चुके हैं आप लोगों का। देखते हैं आप, देखो भाई क्वेश्चन तो हमने दिए हैं लिख, इनको सॉल्व करने की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिलहाल हम करवा रहे हैं, परेशान ना हो यार। देखो क्या करना है, हमका इकाई का अंक निकालना है हम लोगों को, तो इकाई का अंक इकाई के अंक से गुणा कर लेते हैं, ये बताया था आपको। 2 और 1 की गुणा 2, 2 तिया 6, 6 पंचे 30, अच्छा हो गया अब 30, अब 0 आ गया, आगे 0 आ गया, जब किसी से भी गुणा करें 30 हो गया यहाँ पे आके। अच्छा 30 में हम और भी अच्छी संख्या होगी, 30 में हम किसी से भी गुणा करें इकाई का अंक हमेशा रहेगा तो 0 ही। 15 लिख लें, 15 तिया 45 और लास्ट में 0, 0 ही तो रहेगा, यानी इकाई का अंक 0। ये बात समझ आई, करने की जरूरत ही नहीं, इसको निकालने का जरूरत है। इसमें देखो 9 तिया 27, 27 हो गया, तो 27 का हम 7 ले लें, 7 पचे 35, 5 हो गया, 5 25, फिर 5 रह गया। अच्छा ना ना ना, यहाँ कहाँ 5 है यार, अच्छा ये इधर शुरू से देखो, शुरू से यहीं रहने दो, 5 हो गया था यहाँ तक, 5 दूनी 10, यहाँ तक हो गया 10। अब 10 में हम कुछ भी आगे गुणा करते चले जाएं, लास्ट में इकाई का अंक रहेगा तो 0 ही, बस 0 आंसर हो गया, बात खत्म। 9 तिया 27, 7 हो गया, 7 पचे 35, 5 हो गया, 5 और 2 की गुणा 10 हो गई, 5 दूनी 10, अब 10 हो गया जब, तो आगे कुछ भी हम करें रहेगा तो 0 ही, चाहे करके देख लो 0 ही रहेगा। ठीक, यहाँ तक बात समझ आई। और आप क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, देखो मित्र फिर से हमने क्वेश्चन लिख दिए, करो इनको। कह रहा है 50 की पावर 583 का सबसे दायां गैर शून्य अंक बताओ। गैर शून्य अंक मतलब जिसमें शून्य ना हो, जैसे हमने मान लो लिख दिया 100, तो इसमें कह दे कि सबसे दायां गैर शून्य अंक बताओ। गैर शून्य अंक मतलब जिसमें 0 ना हो, तो भैया सबसे दायां इधर दायां इधर होगा, भैया इधर बायां इधर दायां, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी ये 1, मतलब सबसे दायां गैर शून्य अंक क्या 1। मान लो हम लिख दें 1500, 1500 मतलब लिख दें। अब पूछ दे इसमें सबसे दायां गैर शून्य अंक कौन, तो इधर भी 0, ये भी 0, भाई दायां सबसे 0, उसके बाद वाला फिर दायां 0, फिर कौन सा 5, अब तो 0 है नहीं, तो 5 भैया आंसर। ये होता है दायां गैर शून्य अंक। या कह सकता है कि हजारवां अंक बताओ, जैसे इकाई का अंक पूछ रहा है, कुछ कह सकता है 100वां अंक बताओ, तो इकाई, दहाई, 10वां अंक पूछा जा सकता है। इकाई का अंक तो हम लोग निकाल ही रहे हैं। दहाई का अंक बताओ, 10वां अंक, तो 10वां अंक 0। 100वां अंक बताओ, 100वां अंक 5। हजारवां अंक बताओ, हजारवां अंक 1। ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। ठीक है, देखो तो इसमें भैया क्या कह रहा है, गैर शून्य अंक बताओ। तो सबसे पहले हम भैया क्या करेंगे बताओ, 50 इसको डिविजिबल करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 एकन 4, बचा 1 हो गया 18, 4 चक्कू 16, बचा 2 हो गया 23, 4 पंचे 20, यानी कि 3 बच गया, शेष बच गया 3, रिमाइंडर बच गया 3, 50 की पावर 3 का। इसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल सॉल्व कर लेंगे यार। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, 50 गुणे 50 गुणे 50, तो भैया 50 50 50 3 बार तो 0 है, तो 3 तो 0 रहेंगे ही रहेंगे। 5 25 पंचे 125, कितना हो गया भैया, 1,25,000 हो गया। इसमें कह रहा था सबसे दायां गैर शून्य अंक बता दो। सबसे दायां गैर शून्य अंक कौन, ये भी शून्य, ये भी शून्य, ये भी शून्य, सबसे दायां गैर शून्य अंक 5 आंसर। समझ आई बात। क्वेश्चन ऐसा होगा, कर लोगे। अब देखो अब एक और तरीका क्वेश्चन बताया था, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करवाएंगे, टेंशन ना लेना। लेवल अभी और बढ़ाएंगे, धुआं ना निकाल दे तो हमसे कहना, इतना हैवी भी नहीं कराएंगे यार। देखो किसी भी संख्या की अगर पावर दी है और उसकी भी होल पावर दी हुई है, तो इन पावरों का हो जाता है मल्टीप्लिकेशन, आपस में हो जाता है गुणा। तो 137 की पावर 15 दी है, 45 दी है, 15 दी है और 45 दी है, बोला था इनसे हो जाएगा गुणा। भाई अगर इसकी और चाहे पावर दी हो तो वो भी उसमें गुणा की जाएगी। समझ रहे हो बात को। तो भैया देखो इनकी हो गई गुणा। अब ये मतलब इसकी पावर क्या हो गई। अब ये क्वेश्चन हमारा बन गया, इधर देखो क्वेश्चन हमारा बन गया 137 की पावर 15 गुणे 45 नहीं बन गया।
इसको हम 4 से डिवाइड कर लें, जो भी शेष बचेगा वो 137 की पावर कर लेंगे, या हम केवल 7 की पावर कर लेंगे। तो 4 से भैया डिवाइड करें, 4 तियाँ 12, यहाँ बचा 3, इसको भी 4 से डिवाइड कर ले रहे हैं। 4 एकन 4, 4 एकन 4, यहाँ बचा 1, 3 और 1 की गुणा, भाई हमने गुणा में डिवाइड किया था, या गुणा करके तब डिवाइड करते हैं, टाइम लगता, ये आसान तरीका। 4 से पहले 15 को डिवाइड कर लिया, जो भी बचा ऊपर लिख लिया। 4 से पहले 45, फिर बाद में 45 को डिवाइड कर लिया, जो भी बचा ऊपर लिखा। अब इन दोनों के हम गुणा कर लेंगे, 3 एकन 3, 7 की पावर 3 आएगा, तब भी वही, चाहे गुणा करके डिवाइड करोगे तब भी वही आएगा। 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 मतलब क्या हुआ, 7 सत्ती 49, 49 सत्ते, या 49 सत्ते काहे करेंगे, 49 सत्ते 343, या 7 की पावर हम 3 करके ऐसे नहीं कर लेंगे, 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 सत्ती 49, यहाँ हो गया 9, 9 सत्ते 63 हो गया 3, इकाई का अंक क्या हो गया 3। यहाँ ना दिख रहा हो तो इधर देख लो, इकाई का अंक 3, क्वेश्चन खत्म। और लेके चलते हैं आगे, आपको आगे समझ रहे हो, आगे लेके चलते हैं क्वेश्चनों पे यार, आगे और कहाँ आगे, आओ देखते हैं। आओ मित्र, देखो हम फिर लेके आ गए हैं प्रॉब्लम, खुद के लिए भी आपके लिए भी। तो देखो भैया, क्वेश्चन खूब दबा के पूछे जाते हैं एग्जाम में, ऐसी ही चीज़ आपको बता रहे हैं जो यूजफुल है आपके लिए। इसमें पूछ रहा है कि 8513 की पावर 4 गुणे 93 की पावर 93 गुणे x के गुणनफल में इकाई का अंक 9 हो तो x बराबर पूछा है भैया, ये x बराबर पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या रखें कि इकाई का अंक 9 हो जाए। ऐसे ही सेम क्वेश्चन है ये। तो चलो फिर देखते हैं कैसे भैया करते हैं इसको। पहले तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे, इसको हम ये कह सकते हैं कि ये 3 की पावर 4 है। भाई हमको चाहिए तो केवल इकाई का ही अंक, तो हम इकाई का ही अपना देख ले रहे हैं। चाहिए तो हमको केवल इकाई का ही अंक। 3 की पावर 4 का मतलब क्या हुआ, 3 तियाँ 9, 9 81, यानी कि यहाँ आएगा 1, आएगा 1। भाई 3 गुणे 3 गुणे 4 बार में 4 बार लिखेंगे 3 3 को, 3 तियाँ 9 और फिर 9 9 9 81, 1 आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पावर 93। अच्छा 93 है तो हम क्या करेंगे भैया, इसको पहले ये बताओ। पहले 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, पावर 1, यानी कि 3 की पावर 1 यानी कि 3। अच्छा इधर इकाई का अंक हो गया 3, ये हमारा आपका बन गया 3। अब 3 में हम किस चीज़ की गुणा करें कि हमारा और आपका बन जाए 9, इकाई का अंक आ जाए 9। तो भैया किस चीज़ का गुणा कर सकते हैं, 3 का गुणा कर सकते हैं, 9 आ सकता है। क्या ऑप्शन में 3 है, ऑप्शन तो है नहीं 3, तो 13 जरूर मिल जाएगा, क्योंकि हम 3 से इसमें 3 3 की गुणा कर दें 9 आ जाएगा। राइट आंसर हम लोगों का 4, चौथा ऑप्शन। ओके, अगर यहाँ पे मान लो 8 रखें, 8 तियाँ 24, 4 अंक आ जाएगा। 7 रखें, 3 सत्ते 21, 1 आ जाएगा इकाई का अंक। 25 रखें तो 3 पचे 15, 5 आ जाएगा इकाई का अंक। 13 रखें, 3 तियाँ 9, इकाई का अंक 9 आ जाएगा। है कुछ सवाल में, कुछ नहीं है। और इसी तरीके से अगला करते हैं। अगला भैया क्वेश्चन तो देख ही लिए आप लोग, क्या लिखा है इसमें, कह रहा है इकाई का अंक 0 है। इकाई का अंक 0 नहीं, इकाई का अंक है इसमें 4। इकाई का अंक है इसमें भैया 4, 0 हटाओ, इसको करो 4। अरे तो और बड़ी बना जा रहा है। इकाई का अंक है बंधु 4, ठीक समझ आ रहा है। तो देखो भैया सॉल्व करते हैं। नचौक 36, भाई इकाई इकाई की गुणा कर लें। नचौक 36 इकाई का अंक, इसमें आएगा इकाई का अंक 6, माइनस लगा है। अच्छा यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, गुणा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 87 और 82 गुणा इकाई का अंक क्या आएगा, 7 दूनी 14, इकाई का अंक आएगा 4। यहाँ से बचा 2। अब भैया हम 2 में क्या जोड़ दें कि हम लोगों का 4 आ जाए, बताओ क्या जोड़ें 2 में। तो हम 2 में 2 जोड़ दें, 4 आ जाएगा। 2 हो सकता है, 12 हो सकता है, और 22 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब जिसमें इकाई का अंक लास्ट में 2 होगा वो इसमें जोड़ देंगे, 4 हो जाएगा। ऑप्शन ये दिए रखे हैं, तो पहले ऑप्शन को तो सिंप्लीफाई करें। अच्छा हमने आपको बताया था कि 5 0 1 5 6 इकाई का अंक अगर है तो उसमें पावर कितनी भी हो वही संख्या रहेगी। तो 85 में कितनी भी पावर हो इकाई का अंक 5 आएगा। 85 में कितनी भी पावर हो 5 आएगा इकाई का अंक। तो यानी कि पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन तो हो गया ख़त्म।
बात समझ आई? यही टाइम बचता है। अच्छा बचा 84 और इधर 82। 84 चार भी बताए थे, 4 और 9 कि 4 की पावर अगर सम है तो इकाई का अंक आएगा 4, और 4 की पावर अगर विषम है, 4 की पावर अगर विषम है तो इकाई का अंक आएगा 4, और 4 की पावर अगर सम है तो इकाई का अंक आएगा 6। कैसे? 4 की पावर अगर विषम कर दें, 4 की पावर 1 विषम होती है 1, तो 4 आएगा इकाई का अंक। 4 की पावर सम यानी कि 2 कर दें, 4 चौको 16, 6 इकाई का अंक आएगा। तो यानी कि 4 आ सकता है इससे, या तो 6 आ सकता है, और 4 और 6 रखने से हमारा आपका 4 आएगा नहीं। ऑप्शन थर्ड खत्म। ऑप्शन ये क्या सही नहीं हो गया? दूसरा ऑप्शन भाई, जब कोई ऑप्शन बचा नहीं तो वही केवल ऑप्शन बचा, करके भी देख लेते हैं। 82 की पावर 169, 4 से काटेंगे, 4 चौको 16, 4 दूनी 8, बचा 1। 82 की पावर 1 करेंगे या 2 की पावर 1 करेंगे, 2 ही तो आएगा। यहाँ पर 2 रख देंगे, 4 हो जाएगा, बात खत्म। ऑप्शन दूसरा हम लोगों का सही। समझ आए? इस तरीके इस पैटर्न के क्वेश्चन समझ में आया कैसे किए जाएंगे? आओ और बताते हैं आपको अच्छे अच्छे पैटर्न, मज़ा आने वाली है बंधु। आओ देखते हैं फिर। देखो मित्र, अगला क्वेश्चन समझो इसको। पहले वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो, ना सॉल्व हो तब फिर इधर देखो। कह रहा हूँ 1989 की पावर है 101, गुणे में 575 की पावर है 512, प्लस दिया हुआ है 522 की पावर है 132, गुणे 1663 की पावर 192, उसके बाद में माइनस 1996 की पावर 88। तो सॉल्व करने के लिए बेसिक तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे भाई? 1989 है यानी कि हम इसको 9 मान लेते हैं, पावर 101 है तो 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, इधर 2 21 हो जाएगा, 4 पंचे 20, पावर 1 बचेगी, यानी कि 9 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। या हम बताए थे आपको कि अगर 9 की पावर सम है या 9 की पावर विषम है, तो दोनों बताए थे तरीके आपको, क्या होता है क्या नहीं होता है। यहाँ पे 9 की पावर है क्या? विषम है, मतलब 8 है, तो 8 है भैया, तो 9 की पावर विषम है तो इकाई का अंक आएगा 9, क्योंकि 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2 81 यानी कि 1 इकाई का अंक, 9 की पावर 3 729, 729 मतलब 9 इकाई का अंक 9। तो पावर अगर 8 है विषम है तो इकाई का अंक आएगा 9, अगर पावर इवन है सम है तो इकाई का अंक आएगा 1। तो पावर है 8 तो इकाई का अंक 9। अच्छा 5 पे कोई भी पावर हो इकाई का अंक वही रहता है 5 ही, 5 पे कोई भी पावर हो। तो ये तो हो गया इसका भैया सोल्यूशन। इसमें क्या करेंगे? 522 प्लस 522 की पावर 132, 132 का मतलब 4 से करेंगे इसको डिवाइड, 4 12, 1 बचा, इधर हो गया 12, 4 12 पूरा हो गया डिवाइड, यानी कि 2 की पावर हम करेंगे 4। अब 2 की पावर भाई 522 की पावर 4 रहेगी, या हम कह लें 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 क्या होगा? तो दूनी 4 और चक्कू 16, यानी कि रहेगा इधर 6। मार्कर नहीं चल रहा बंधु, क्या प्रॉब्लम हो गई? यहाँ रहेगा 6, उसके गुणे में देखो क्या है भैया, 1693 की पावर 192। अच्छा इसको 4 से काटो, 4 चौको 16, 4 8 32, ये भी पूरा कट जाएगा, यानी कि 3 की पावर 4, 3 3 9 9 81, यानी कि 1, ये भी हो गया माइनस। अच्छा 6 की पावर बताए थे 0 1 5 6, इनकी पावर कितनी भी हो इकाई का अंक वही सेम रहता है। आज भाई मक्खियाँ बहुत चिपक रही, का शहद वहद लगा के आए हैं काम। 1996 की पावर 88, यानी कि 6 की पावर कितनी भी हो इकाई का अंक सेम रहेगा, 6 रहेगा, तो इकाई का अंक 6। भैया इसको सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे क्या? अरे बिल्कुल कर लेंगे यार। 9 5 45, यहाँ इकाई का अंक आएगा 5, प्लस 6 कन 6, यहाँ इकाई का अंक आएगा 6, उधर माइनस 6, 6 से 6 कट गया, बचा 5, इकाई का अंक आज क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, या 6 5 11, 11 में से 6 चला गया 5, ओके, या 6 प्लस और 6 माइनस 3 पड़ गया, 5 बच गया, ओके। सॉल्व क्वेश्चन। आओ पैटर्न आपको बताते हैं नया, ओके बंधु। निकालो मित्र इकाई का अंक, इसमें निकाल लोगे यार, सरल क्वेश्चन है, इजी सा, इसमें कुछ नहीं है भाई, क्या है? कुछ नहीं है क्वेश्चन में। तो इकाई का अंक निकालो भाई, इसमें देखो हम निकाल रहे हैं। अच्छा 1 की पावर 2, यानी कि इकाई का अंक यहाँ पे तो होगा 1,
2 दूनी 4 दूनी 8, इकाई का अंक 8। ठीक है बंधु। यहाँ इकाई का अंक 1, 3 3 9, 9 में 81, 4 की पावर 5, 4 की पावर 4 और 9 में तुमको आपको रूल बताए थे, 4 और 9 में अगर इकाई का अंक विषम है तो पावर तो 4 ही रहेगा, प्लस यहाँ पे 4, 5 पे कुछ भी पावर हो वही संख्या 5, 6 पावर विषम और सम कुछ भी रहे, 6 की पावर हमेशा 6 वही रहेगा। 7 पे कट जाएगा, यानी कि 7 की पावर 4, भाई 4 से 7 8 को हम काट दें, 4 दूनी 8, 8 गया कट, तो 7 की पावर 4, 7 7 49, यानी कि आएगा 1। कैसे? अरे 7 की पावर काटेंगे तो 7 की पावर 4 रखेंगे भाई, पूरा कट जाएगा। तो हम 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 4 बार नहीं लिख लेंगे, 7 7 49, 9 इधर हो गया, 7 7 49, 9 इधर हो गया, 9 में 81, 1 आ गया, वही तो लिखे हैं 1। 8 की पावर 9 काट देंगे, 2 बार में कट जाएगा, 4 से बच जाएगा 1, शेष 1 बच जाएगा, 8 की पावर 1 यानी कि होगा 8, प्लस 9 की पावर 10 बच जाएगा 2, 8 से काटेंगे 10 को, 2 बच जाएगा, 9 की पावर 2 यानी कि 9 में 81 यानी कि 1। 0 पे कुछ भी पावर हो हमेशा 0 ही रहेगा, 1 पे कुछ भी पावर हो हमेशा 1 ही रहेगा। देखो भैया इसमें क्या बन रहा है। अच्छा 8 1 9 1 10, यहाँ तक हो गया 10, यानी कि यहाँ से बन गया हमारा आपका इकाई का अंक 0, खत्म, इससे कोई मतलब नहीं। 5 4 9 और 1 10, इधर भी इकाई का अंक बन गया 0, इससे और इससे, 5 4 9 1 10 इकाई का अंक बन गया 0। 6 और 8, या इधर भी देख लो, 8 और 1 9 1 10, इनको सबको जोड़ के इकाई का अंक बन गया भाई 10 बन गया, ये इधर ये 10 बन गया, इधर ये 10 बन गया, 8 2 10 ये बन गया, इकाई का अंक 0 हो गया। 5 4 9 1 10 ये बन गया, इकाई का अंक 0 हो गया। 8 2 10 इकाई का अंक ये 0 हो गया, बचा का केवल 6 तो बचा। तो हमारा और आपका इकाई का अंक क्या बचा? 6 बचा। यही हमारा आपका आंसर था। उस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। आपको बताते हैं फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन। इसमें एक फैक्टोरियल वाला पैटर्न पूछा जाता है, अच्छा पूछा जाता है, ठीक ठाक एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो वो एक बचा पैटर्न लास्ट, वो भी आपको करा दे रहे हैं। ओके, आइए देखते हैं। देखो मित्र, लेके आ गए हैं फैक्टोरियल वाले प्रश्न। ठीक है, ये बहुत जानदार क्वेश्चन होते हैं, सबको आते नहीं है करने। ध्यान से समझना, मज़ा आ जाएगी। एक क्वेश्चन और करवाएंगे भी, परेशान ना हो। ठीक है, समझ में आ जाएगा आपका, टेंशन ना लेना बिल्कुल। क्वेश्चन ये कह रहा है कि फैक्टोरियल 2 की पावर 95 प्लस फैक्टोरियल 3 की पावर 89 प्लस फैक्टोरियल 4 की पावर 96 प्लस फैक्टोरियल 5 की पावर 85 में इकाई का अंक क्या है। तो पहले ये समझो कि फैक्टोरियल होता क्या है। इधर देखो बंधु, इधर समझो, यहाँ आप समझा रहे हैं आपको। जैसे फैक्टोरियल 1 लिख दिया जाता है तो इसका मतलब होता है कि जितनी संख्या और उसके पीछे वाली संख्या का गुणा। जैसे 1, अब 1 के पीछे संख्या तो कोई होती नहीं है, तो किससे गुणा करेंगे? तो इसका मतलब हो गया 1। फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 गुणे 1। फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 गुणे 2 गुणे 1। समझ रहे हो मतलब बंधु? फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। फैक्टोरियल 5 का मतलब 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। फैक्टोरियल 6 का मतलब, समझना है इसलिए इतना समझा रहे हैं कि दोनों क्वेश्चनों का इसी से सोल्यूशन निकल आएगा। फैक्टोरियल 6 का मतलब 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। फैक्टोरियल 7 का मतलब 7 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 6 बंधु गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। मतलब समझ रहे हो इसका? आ रहा है कैमरे में, आ रहा है, हमने सोचा बाहर निकल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये मतलब हुआ 1, इसका मतलब हुआ 2, इसका मतलब हुआ 3 दूनी 6, इसका मतलब हुआ 4 3 12 दूनी 24, इसका मतलब हुआ 5 को 20 और 120।
इसका मतलब हुआ 6 पंचे 30, 3 चौको 12, 12 3 36, 36 दूना 72, 720। और 720 का मतलब हुआ 7 दूनी 14, 50, 40, 749 50, ठीक 50 40। मतलब ये देखो फैक्टोरियल 8 अभी करेंगे। ये चीज़ समझने वाली है कि यहाँ 4 के बाद फैक्टोरियल 4 के बाद जितना भी फैक्टोरियल आएगा उसमें इकाई-अंक 0 जरूर आएगा। रीजन बता रहे हैं आपको, ध्यान से समझना दोस्त, मज़ा ना आया तो हमसे कहना। रीजन ये होता है कि यहाँ 5 मिल गया और कोई भी सम संख्या, भाई 5 के साथ कोई भी सम संख्या, जैसे 4 गुणा कर दें 5 और 4 का, 5 को 20 0 बना देगा। 5 गुणे 2 10 0 बना देगा। 5 गुणे 6 5 6 30 0 बना देगा। 5 गुणे 8 5 8 40 0 बना देगा। मतलब 5 के साथ कोई भी सम संख्या अगर हम जोड़ दें, गुणा कर दें उसमें, तो 0 बना देगा। अब आगे फैक्टोरियल जाएंगे, जैसे 8 आएगा तो 8 7 6 5 4 3 2 1 5 आएगा, उसमें 4 भी आएगा, 2 भी आएगा, 6 भी आएगा, 0 बना देगा। 4 के बाद जितने भी फैक्टोरियल होंगे सब में 0 बनेगा, सिर्फ 1 2 3 4 को छोड़ के। बात समझ आ रही है? ओके बंधु, तो बात समझ आई। फैक्टोरियल 1 2 3 4 के बाद जितने भी फैक्टोरियल आएंगे, यानी कि 4 के बाद वाले फैक्टोरियल उनमें सब में इकाई-अंक 0 आएगा। ये बात क्लियर? अब इसमें भी ये चीज़ फॉलो हो जाएगी, इसमें भी फॉलो हो जाएगी, और दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे सॉल्व। देखो कैसे। तो फैक्टोरियल 5, इसमें तो इकाई 0 आ जाएगा। भाई फैक्टोरियल 5 120 रहेगा। 120 भाई इसका मतलब क्या होगा? 120 होगा। 120 की पावर 85 होगी, तो क्या मतलब हुआ? 0 की पावर कितने भी कर दो भैया, यहाँ तो 0 ही रहेगा। यही मतलब हुआ, इसीलिए आपको ये बताया। फैक्टोरियल 2 का मतलब 2, भाई 2 गुणे 1 करेंगे, 2 रहेगा, 2 की पावर 95, तो 2 की पावर 95, इसको काटेंगे पावर 1 बच जाएगी। देखो 4 दूनी 8 और 4 3 12, इधर बचा 3, यानी कि हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। 2 की भाई फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 प्लस फैक्टोरियल 3 का मतलब 6, और 6 की पावर कितनी? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 6 की पावर 1। ओके, समझ आ रही बात? प्लस फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 3 12 दूनी 24, फैक्टोरियल 4 का मतलब 24। अब 24 की पावर कितनी दोस्त? 24 की पावर 96, 96 का मतलब 4 दूनी 8, 4 चौको 16, यानी कि पूरा गया कट, तो पावर रखेंगे 4, इधर प्लस ये तो 0 रहेगा। 2 की पावर 3 मतलब 8, प्लस 6 की पावर 1 मतलब 6, प्लस 24 की पावर 4 मतलब 4 की पावर बताया था आपको सम है, तो 4 ही रहेगा। अब प्लस भैया ये 0 है ही, समय मतलब नहीं, तो 6 4 10 और 8 18, आंसर हो गया हमारा आपका 8। इकाई का अंक क्या होगा? 8 होगा। समझ आई बात? फिर से समझा रहे हैं, एक बार समझो, पूरा डिटेल हम समझा रहे हैं। फैक्टोरियल 1 का मतलब, 2 का मतलब, 3 का मतलब, 4 का मतलब सामने लिखा आपके। 2 का मतलब 2 गुणे 1, 3 का मतलब 3 गुणे 2 गुणे 1, 4 का मतलब 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 24 हो गया। ठीक, 5 के 6 7 8 9 10 11 12 कितनी भी संख्या लेके जाओगे उसमें इकाई का अंक 0 जरूर आएगा। कन्फर्म है बात? वही समझा भी दिया कैसे आएगा, क्योंकि 5 की किसी भी सम संख्या से गुणा करोगे तो वो 0 बना देगा तुरंत। और हर भाई 5 के बाद सम में 5 आएगा, देखो इसमें 5 आया, 7 6 5 8 करेंगे तो 8 7 6 5, 9 करेंगे तो भी 5 आएगा, सम संख्या भी आएगी, 0 बन जाएगा। तो भैया फैक्टोरियल 2 का मतलब 2, अब इधर ऊपर रहेगी पावर 3, क्यों? 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 बच जाएगा। 6 की पावर फैक्टोरियल 3 का मतलब 6, फैक्टोरियल 4 का मतलब 24, फैक्टोरियल 5 का मतलब 120। हमको लिखने की फिलहाल जरूरत नहीं थी, आपको समझाने के लिए लिखे। इधर हो गया 0, 24 की पावर 4, इधर 1, काट पीट दिया, आंसर हो गया 8। देखो ये क्वेश्चन, अब क्वेश्चन लिखा फैक्टोरियल 2 की पावर 25 प्लस फैक्टोरियल 3 की पावर 24 प्लस फैक्टोरियल 4 की पावर 23 प्लस फैक्टोरियल 5 की पावर 22 डॉट डॉट करते हुए प्लस फैक्टोरियल 26 की पावर 1। अच्छा, यहाँ से तो आगे सब 0 0 हो जाएगा। इकाई का अंक इसमें तो सब में 0 आएगा। अभी बताया कि 5 के बाद कितना भी हो सब में 0 आएगा, बताया था भाई। 5 का मतलब 120 रहेगा, 120 की पावर हम 22 करेंगे तो 0 की पावर कितनी भी हो तो 0 रहेगा। ऐसे प्लस फैक्टोरियल 6, यहाँ पे कितना होगा? 6 होगा। अब फैक्टोरियल 6 में भैया 720 होगा, 720 होगा। 720 की पावर रहेगी 21, भाई 22, फिर आएगी 21,
तो 21 जीरो पावर कितनी, यहाँ भी जीरो रहेगा, तो मतलब बात समझ आई, आगे कुछ भी हो जीरो रहेगा। हमको सॉल्व क्या करना, हमको सॉल्व ये करना 2 की पावर 25 यानी कि 2 की पावर फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 2, और 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 छंग 24 बचा, हासिल बचा, वो शेष बचा 1, रिमाइंडर बचा 1, तो पावर रहेगी 1, प्लस 3 की पावर 4 से कट जाएगा, तो फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या हुआ, फैक्टोरियल 3 का मतलब हुआ 6, 6 की पावर रहेगी 4, प्लस फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 3 12 दूनी 24, 24 की पावर 23। बस यही तो हमको आपको सॉल्व करना है। 2 की पावर 1 मतलब होगा भैया 2, 6 की पावर कुछ भी हो 6 ही रहेगा, प्लस 6 की पावर 4 है, तो 6 की पावर सम है तो भैया 6 ही रहेगा। ठीक, आगे 24 मतलब 4 की पावर है ऑड, 4 की पावर है विषम। भाई 24 हम 24 ना लिख के इसको 4 लिखें, 4 की पावर है विषम, तो विषम का मतलब क्या हुआ, 4 आएगा, मतलब ये हुआ 6 4 10 और 2 12 आ गया 12, या हम कहते हैं 6 4 कट गया, 6 4 10 हो गया, बच गया 2 केवल, 12 12 में इकाई का अंक क्या 2। बस खत्म क्वेश्चन बंधु। एक और करवाते हैं आपको इसी से रिलेटेड, थोड़ा और अच्छा लगेगा, है नहीं। आओ देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो मित्र, लिखा है क्वेश्चन, इसमें पूछ रहा है इकाई का अंक, क्वेश्चन पढ़ के आपको बता रहे हैं क्या। 885 की पावर 981 फैक्टोरियल 981 गुणा 132 की पावर फैक्टोरियल 525 में इकाई का अंक बताओ। इसमें इकाई का अंक पूछ रहा है बंधु, इकाई का अंक। सॉल्व करो पहले, ना सॉल्व हो तो हम बता रहे हैं। ओके, देखो अच्छा ये बताओ, फैक्टोरियल 981 होगा तो फैक्टोरियल 981 मतलब क्या हुआ भाई, फैक्टोरियल 981 का मतलब क्या हुआ, मतलब यही तो हुआ बंधु, ध्यान से समझो। क्या 981 गुणे 980 गुणे 979 गुणे 978, ऐसे डाट डाट करते हुए गुणे में सब 1 तक, यही मतलब हुआ। देख लें, आ रहा है कैमरे में, आ रहा है बंधु, आ रहा है, यही मतलब हुआ। फैक्टोरियल 525 का मतलब क्या हुआ, 525 का मतलब हुआ 525 गुणे 524 गुणे 523 गुणे 522, ऐसे डाट डाट करते हुए 1 तक, जब तक खत्म नहीं हो जाएगा, गिनती 1 नहीं आ जाएगी तब तक फैक्टोरियल चलता रहेगा ये। अच्छा, क्या ये संख्या 4 से कट नहीं जाएगी, बिल्कुल कट जाएगी, आपकोस कट जाएगी, जिसे बोलते हैं आपकोस बिल्कुल कट जाएगी बंधु। कैसे भाई, बटे में इसके 4 रखेंगे, 4 से यही कट जाएगा क्या, या हम कह सकते हैं कि इसमें जीरो की संख्या आ जाएंगी, कईयो 2 3 4 6 कईयो जीरो आ जाएंगे, मतलब ये कुल मिला के संख्या 4 से कट जाएगी। जैसे लिखा हुआ है 3 गुणे 8, या इसको हम लिख सकते हैं 24, 4 से कट जाएगा कि नहीं, 4 छंग 24, या इसको 4 से भाई 3 8 24 वही तो लिखा है, 4 दूनी 8, तब भी 3 दूनी 6, मतलब यही चीज़ तो लिखी है 3 गुणे 8 के ही रूप में तो ये लिखा है। 4 से 24 को काट देंगे, 4 से 3 गुणे 8 को भी तो काट सकते हैं। तो जब यार ये 980 4 से कट सकता है, 4 से कट जाएगी नहीं, 4 दूनी 8, 4 और 4 चौको 16, 4 पंचे 20, तो पूरी संख्या क्या 4 से नहीं कटेगी भाई। जब 3 गुणे 8 4 से कट सकता है, 3 8 24 4 से नहीं कटेगा क्या, बिल्कुल कटेगा। अच्छा, इसमें देखो, इसमें ऐसे कई संख्याएं होंगी ऐसी जो 4 से डिविजिबल हो जाएंगी, 4 से कट जाएंगी, समझ रहे हो। 4 से देखो 524 ही कट रहा है, 4 1 4 4 3 12, फिर 4 1 4। कहने का मतलब ये हुआ कि फैक्टोरियल 525 और फैक्टोरियल 981 दोनों 4 से जाएंगे कट, तो 4 से कट गए तो मतलब क्या हुआ, मतलब इकाई के अंक पे पावर 4। भाई जब कट जाएगी कोई संख्या तो उस पर पावर 4 रखते हैं, गुणे इकाई का अंक यानी कि 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 4। भाई ये डिविजिबल हो जाएगा, कट जाएगा 4 से, तो पावर यही रखेंगे। 5 की पावर कुछ भी हो तो इकाई का अंक 5 आएगा, गुणे 2 की पावर 4 यानी कि 2 दूनी 4 चौको 16 6, और 6 और 5 की गुणा हो जाएगी 30, जिसमें इकाई का अंक क्या आ गया 0,
हमारा और आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। ओके मित्र, तब तक के लिए धन्यवाद। और जो क्वेश्चन एक आध छूट जाएंगे, बच जाएंगे नंबर सिस्टम में, पूरा चैप्टर फिनिश करेंगे। पहली बात तो एक आध क्वेश्चन जो छूट जाएंगे उसमें 10, 15, 20 क्वेश्चन मर्ज करके एक वीडियो बना देंगे आपके लिए, जिसे उसका बनाया है टाइम एंड वर्क का, पाइप एंड सिस्टम का, वैसे ही इसका भी बना देंगे एक टॉप 10 क्वेश्चन, टॉप 15 क्वेश्चन, टॉप 20 क्वेश्चन, समझ रहे हो। बढ़िया बढ़िया ढूंढ के क्वेश्चन जो छूट जाएंगे, जो पैटर्न छूट जाएंगे या जो क्वेश्चन अच्छे होंगे वो सब एक मिला के बना देंगे वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा।